नमस्कार दोस्तों। आज 14 मई का दिन, सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी का दिन, गुरुवार का दिन है। बाजार में क्या चल रहा है, बाजार में अब आगे क्या संभव है, डॉलर के प्राइस, एफआईआई एंड डीआईआई के डाटा, सेंसेक्स के अब आगे क्या सपोर्ट होंगे, क्या रेजिस्टेंस होंगे, और सेंसेक्स पर आज एक्सपायरी के लिए मेरा पर्सनल व्यू। चलिए इन सभी बातों में या इन सभी बातों को विस्तार से हम जानेंगे। उससे पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहला सवाल यह है कि बाजार में क्या चल रहा है। देखिए, आज हम निफ्टी की नहीं, आज हम सेंसेक्स का ग्राफ लेकर बैठे हैं। रीजन क्या, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। तो आज हम बात करते हैं सेंसेक्स की। जैसा कि मैंने बताया था या आपने थंबनेल देखा होगा कि आज मैं सेंसेक्स में आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो आज एक्सपायरी के दिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्रमबद्ध हम सभी सवालों के जवाब जानते हैं। पहला, देखिए बाजार में सबसे पहले क्या चल रहा। अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो आज सेंसेक्स लगभग 80 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हुआ। 80 पॉइंट पॉजिटिव होने के बाद सेंसेक्स लगभग 50 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुए। सेंसेक्स केवल 50 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुए, मीन सेंसेक्स लगभग जिस लेवल पर ओपन हुआ लगभग उसी लेवल के आसपास आकर बंद हो गया। तो देखिए सेंसेक्स में आज दिन भर में ये देखने को मिला। अगर आप मार्केट के या सेंसेक्स के ग्राफ को देखेंगे, मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद एक मूवमेंट देखने को मिला, फिर एक रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी अच्छी थी, सेंसेक्स 75,200 के पार भी जाता हुआ दिखा। 75,190 के आसपास का आज उसका डे हाई है, परंतु फिर ऊपरी लेवलों से गिरावट, लगभग 600 से ज्यादा अंकों की। तो देखिए बाजार लगभग जिस लेवल पर चालू हुए थे उसी लेवल पर लगभग बंद हुए, लगभग 30 पॉइंट का अंतर था। तो देखिए बाजार में जो अभी तक हम आपको राय दे रहे थे, बाई ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, ये आज भी बाजार में देखने को आपको मिला है। नीचे से बाई, ऊपर से सेल, बाजार में ये देखने को आज भी आपको मिला है। अब ये क्यों हो रहा, ये पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत डीपली बताया हुआ था, बहुत अच्छे से बताया हुआ था। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये जानकारी जरूर मिल गई होगी। इसके बाद बात करें कि एक्चुअली बाजार में हो क्या रहा। देखिए अभी तक जो बाजार में पैनिक की सिचुएशन थी या गिरावट थी वो मिडिल ईस्ट की समस्या को लेकर थी, परंतु अब जो गिरावट है या पैनिक की सिचुएशन है, जो मंडे और ट्यूसडे को आपको गिरावट देखने को मिली, हाँ वेडनेसडे को मींस कल के दिन थोड़ा सा रिकवरी भी देखने को मिला, परंतु जैसा मैंने अभी बताया कि बाजार लगभग उसी लेवल पर आकर बंद हो गए जिस लेवल पर वो ओपन हुए थे। तो ये इसका कारण पहले तो मिडिल ईस्ट की समस्या थी, और अब जो दो स्टेटमेंट आए हैं जिनमें 7 से 8 ऐसे पॉइंट है जिसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इन चीजों से अभी थोड़ा दूर रहे, जैसे वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, विदेश की यात्रा कम करें, खाद उर्वरक का यूज कम करें, तो सोना 1 साल तक ना खरीदें। तो जिसके कारण बाजार में एक पैनिक की सिचुएशन आई, क्योंकि अब लोगों को ये लग रहा है या जिस तरीके के न्यूज चल रहे हैं कि क्या बाजार में और ज्यादा पैनिक देखने को मिल सकता है। क्या देश में न्यूज तो यहां तक आ रही है कि लॉकडाउन लग सकता है, क्या देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, क्या पेट्रोल डीजल की समस्या बहुत भयंकर रूप ले लेगी। तो देखिए अभी तक तो हमें लग रहा था शनिवार रविवार से पहले तक, क्योंकि रविवार को पहली बार ये स्टेटमेंट आया था मोदी जी का कि मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा वैसे वैसे बाजार में अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। परंतु अब बात कुछ और है। अब बाजार में रिकवरी सबसे पहले तब देखने को मिलेगी जब स्वयं मोदी जी का कोई एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव स्टेटमेंट पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, इन सभी चीजों को लेकर आएगा। तो सबसे बड़ी अब मिडिल ईस्ट की समस्या हमारे लिए समस्या नहीं रही है, या मिडिल ईस्ट के स्टेटमेंट उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं जितना कि अब मोदी जी के स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेटमेंट या न्यूज या ब्रीफिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। क्योंकि सबसे पहले जब देश से पॉजिटिव न्यूज मिलेगा तो ही हम बाहर के पॉजिटिव न्यूज पर इंपैक्ट डालेंगे या उसके हिसाब से मूवमेंट देंगे। थर्ड पॉइंट, बात करें एफआईआई एंड डीआईआई की। देखिए अगर मैं बात करूं कैपिटल मार्केट में तो आज फिर
एफआईआईज की बिकवाली देखने को मिली है। अगर आप देख रहे हैं तो आज एफआईआई की बाइंग वैल्यू है 13,600 करोड़ के आसपास। इसके जस्ट अपोजिट सेलिंग वैल्यू है 18,100 करोड़ की। मींस अगर आप नेट वैल्यू चेक करेंगे तो लगभग 4,500 करोड़ की एफआईआई ने आज भी कैपिटल मार्केट में की है। वहीं हम डीआईआईज की बात करें, डीआईआईज में अगर आप देखेंगे तो डीआईआईज की नेट बाइंग वैल्यू रही है 17,400 करोड़ के आसपास। सेल वैल्यू क्या रही है? 11,900 करोड़ के आसपास की। अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि बाजार में इतने निगेटिव न्यूज के बाद भी अगर आज मूवमेंट देखने को मिला है अपसाइड पे, तो उसका आज फिर एक बड़ा कारण डीआईआईज के बाइंग वैल्यू ही रही है। क्योंकि अगर आप इसे नेट कैलकुलेट करेंगे तो आज भी डीआईआईज ने 5,500 करोड़ के आसपास की बाइंग कैपिटल मार्केट में की है। और अगर इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो डीआईआईज ने 5,500 करोड़ की बाइंग की है, एफआईआईज ने 4,500 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। मींस ओवरऑल वैल्यू 1,000 करोड़ प्लस में ही था, और जिसका असर आज आपको बाजार में देखने को मिला। देखिए, अब सवाल उठता है कि अब आज के दिन सेंसेक्स में क्या देखने को मिल सकता है, या सेंसेक्स में आज के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे। तो देखिए, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आज अगर आपको सेंसेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है तो सेंसेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कल का हाई। कल का हाई क्या था? 75,200 का, 191 के लेवल का, लगभग इस पोजीशन पे 190 के आसपास। तो देखिए, बाजार में अब जो पहला रेजिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ 75,000 का, एक बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस होगा। अगर सेंसेक्स आज 75,000 के ऊपर टिकता है या 75,200 को क्रॉस करता है तो सेंसेक्स में 75,500 75,700 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है, परंतु इसकी संभावना आज बहुत ही कम है, या मेरे हिसाब से न के बराबर है। बात करें नीचे सपोर्ट की, तो देखिए, अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट होगा सेंसेक्स का 74,000 का लेवल, जिसे कल सेंसेक्स नहीं ब्रेक कर पाया था। सेंसेक्स जिसे कल ब्रेक नहीं कर पाया था, 74,000 का ये लेवल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अब आज एक्सपायरी के दिन होगा। अगर सेंसेक्स 74,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो सेंसेक्स में आपको 73,500 तक या उससे नीचे के लेवल भी बहुत जल्द दिख सकते हैं, या हो सकता है कि आज ही 73,500 73,300 तक के लेवल को देखने को मिल जाए। परंतु इतने बड़ी गिरावट की भी संभावना कम है। परंतु बाजार में जिस तरह का माहौल है, अगर बाजार 73,000 को ब्रेक करेगा तो इस लेवल को भी देखकर आप आश्चर्यचकित न हो। चलिए, आज के लिए हमारा पर्सनल व्यू देखिए। सबसे पहले, स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को बाई और सेल करने से पहले, या किसी भी इंडेक्स में बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अपनी खुद की एक राय और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। हमारा यूट्यूब चैनल दिव्यांश क्रिस तिवारी 26 केवल आपको शैक्षणिक उद्देश्यों से जानकारी प्रदान करता है। आपके किसी भी लाभ और हानि के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए, बात करते हैं आज के लिए। तो देखिए, मेरा अपना मानना है कि अगर आपको सेंसेक्स 74,800 और 75,000 के आसपास दिखता है तो आपको सेल की पोजीशन बनाने की सोचनी चाहिए। आपको सेल पोजीशन बनाने की सोचनी चाहिए अगर इस लेवल पर मिलता है। उस कंडीशन में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 75,300 का। देखिए, कल सेंसेक्स ने 75,200 को पार नहीं किया था। सेंसेक्स ने 75,200 को पार नहीं किया था, परंतु उसके बाद भी हम 100 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस अपनी सेफ्टी के लिए लेके चल रहे हैं। तो अगर बाजार में आपको 74,800 या 75,000 के लेवल देखने को मिले तो आप सेंसेक्स में सेलिंग की पोजीशन बनाने पर विचार कर सकते हैं। हमारा जो अपना व्यू है वो व्यू होगा आज के लिए 74,400, 74,200 और 74,050 तक के लेवल पर हमारा व्यू होगा कि आज बाजार इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहे एफआईआई के डाटा, हमारा पर्सनल व्यू, सेंसेक्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसके अलावा दो सेक्टर जिन पर
आज आपको बारीकी से नजर रखनी चाहिए। पहला है ज्वेलरी सेक्टर। पिछले 3 दिनों में ज्वेलरी सेक्टर में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये हम सब जानते हैं। और दूसरा होगा आईटी सेक्टर। इन 2 सेक्टर पर आज के लिए आप अपनी नजर जरूर रखें। आईटी सेक्टर में आज डॉलर की तेजी, अगर डॉलर में तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि डॉलर कल फिर अपने नए हाई पर पहुंच गया है, तो आईटी सेक्टर में या आईटी सेक्टर के शेयरों में अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल शुक्रवार, हफ्ते के अंतिम दिन के बाजार के कंप्लीट